समुद्र मंथन की सटीक स्थान कहाँ पर है? यदि स्थूल दृष्टि से देखें तो शायद अरब सागर में कहीं, लेकिन ऐसे नहीं है। किसी भी घटना से सही स्थान का पता करने हेतु उस समय की भौगोलिक स्थिति का पता होना भी जरूरी है। ग्रंथों में गहरे घुसने से तो पता चलेगा कि बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा आदि समुद्र मंथन के समय जलमग्न थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व हिस्से भी उस समय थे नहीं। समुद्र मंथन का समय भागीरथी के प्रादुर्भाव से भी बहुत पहले का है। उस समय हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बहुत थोड़ी ही भूमिका निर्णय कर पाई थी। नदियों ही भूमिका निर्णय करती है। इस राष्ट्र के पिता पर्वत है तो माताएं नदियां हैं। अभी भी सबसे प्रतिष्ठित डेल्टा सुंदरबन इसी निर्माण का प्रमाण है। कथा है कि जब समुद्र मंथन की बात उठी तो मंदर पर्वत की मथान तो बना ली गई। कुर्मावतार ने आधार भी दे दिया, लेकिन मथानी की रस्सी कहाँ से लाए? उस समय सर्वसम्मति बनी कि हिमालय की कंदराओं में आराम कर रहे हैं नागराज वासुकी से ही ये काम करवा जा सकता है। उससे बड़ी रस्सी जैसे कोई वस्तु तीनों लोक और 14 भुवन में नहीं है। अब समस्या थी कि उससे लाए कौन? इतने बड़े थे कि लहराए स्टाइल से रेंगते तो टकराने लगेगी, इसलिए अधिकतर समय आराम ही करते थे। इस बार कैलाशपति उठे और वासुकी को अपने कलाई में लपट कर चल दिए। नागराज की डिलीवरी करके भोले एक स्थान पर बैठ गए। जब मंथन प्रारंभ हुआ तो नागराज को पीड़ा होने लगी। इधर से देवता खींचे, उधर से असुर खींचे, बीच में मंदरांचल चुमे। क्षुब्ध होकर नागराज से फुकरना शुरू कर दिया। अब सोचिए कि जिस नाग को एक पर्वत की चारों तरफ लपेट लिया गया वो कितना बड़ा होगा। नागराज के फुकारने से समस्त सृष्टि में जहर फैलने लगे। हाहाकार मच गया। एक तरफ तो देवता और असुर भाग खड़े हुए और दूसरी तरफ नागराज निढाल होकर फुकारते रह गए। अब करें क्या? देवताओं की मीटिंग बैठाई गई। प्रश्न उठा कि इस हलाहल को कौन पिएगा? विष्णु भगवान ने भोले बाबा के चरण धर लिए कि बाबा आप ही पी सकते हैं। जो भोले होते हैं उसके हिस्से में ही जहर आता है। बाबा उठे और पहले जहर पिया और फिर वासुकी का उपचार किया। तब तक तो धन्वंतरी निकले भी नहीं थे। उससे भी पुराने वैद्य है वैद्यनाथ। बाबा ने हलाहल पी तो लिए, लेकिन उसका ताप असहाय हो गया। वहीं एक स्थान देखकर बैठ गए। मंथन शुरू हो गया। मंथन से निकले चंद्रमा के एक टुकड़े को तोड़कर निकाला गया और उसे भगवान के सिर के ठीक ऊपर स्थापित किया गया। उस टुकड़े से निरंतर शीतल जल महादेव की सिर पर गिरता रहता है। ये क्षेत्र कहाँ है जहाँ मंथन हुआ था? बिहार के बांका जिला में स्थित मंदार पर्वत के आसपास के क्षेत्र ही मंथन का स्थान है। आज भी झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और बिहार की भूमि में खनिजों का प्रचुर भंडार है। सबका केंद्र मंदार पर्वत ही है।
मंदार में अब भी समुद्र मंथन से निकले निधियों छिपी हुई है। भोलेनाथ नागराज को पहुंचाने के बाद जिस स्थान पर बैठ गए वो स्थान है वासुकीनाथ। जिस स्थान पर नागराज का उपचार करने व विष ग्रहण करने के बाद बैठे थे वह स्थान है बैद्यनाथ धाम देवघर में। चांद का वह टुकड़ा जो उसके सिर पर लगाया गया था आज भी लगा है और उससे निरंतर जल टपकता रहता है। वह टुकड़ा भोलानाथ के ठीक ऊपर मंदिर के शिखर के नीचे लगा है। नाम है चंद्रकांत मणि। ये थी समुद्र मंथन की पुराण की कुछ रोचक बात। कहानी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।